हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस के बारे में और सीजनल फ्लू के बारे में। जैसा हम देखते हैं आजकल हर घर में लोग कास रहे, फीवर आ रहा है और एक को होएगा, चार लोग को जो घर में क्लोज स्पेस में रहते हैं सबको हो जाता है। और H1N1 के बारे में भी बात करता हूँ, जिसके बारे में आप स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हो। हमारा जब जुकाम होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, सबसे कॉमन होता है इन्फ्लुएंजा ए या कभी कभी इन्फ्लुएंजा बी। बट इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, बहुत कॉमन होता है और उसका एक सब वेराइटी है जो H1N1 से नाम जाना जाता है। इसका सबसे पहले एपिडेमिक जो हुआ, जैसा कोरोना जैसा हुआ, इन 2005 में हुआ था पहली बार, जब लोग इसके बारे में जानकारी नहीं होता था। ये जैसे हर वायरल डिसीज़ में है, ये वायरल डिसीज़ में सडनली आता है। कुछ पेशेंट से, जैसे स्पेशली जो पेशेंट्स मोटा होता है, जो प्रेग्नेंट होता है और जो डायबिटिक पेशेंट्स है, जो स्टेरॉयड पर रहता है, ये लोग को इम्यूनिटी कम होने के कारण इनका काफ़ी सीवियर डिसीज़ होता है। काफ़ी बार हम ये भी देखते हैं, पेशेंट चल के आते हैं हॉस्पिटल में, थोड़ा सांस फूल रहे करके, हम उनको ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन कम आता है, उनको एडमिशन एडवाइस करते हैं और एडमिशन होते होते पेशेंट वेंटिलेटर में पहुंच जाता है और शाम तक उनका डेथ भी हो चुका होता है। तो क्यों H1N1 इतना सीवियर है? क्या प्रॉब्लम है इसमें बाकी वायरस से? H1N1 एक एग्रेसिव वेरिएंट है जिसमें सडन रेस्पिरेटरी फेलियर बहुत कॉमन होता है, जिसका नाम हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS के नाम से जानता है, यार पहले बोलता था एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें क्या होता है, आपका लंग सडनली स्टिफ हो जाता है। लंग एक बेलून जैसा होता है, आपको सांस लेने से बेलून फूलता है, सांस छोड़ने से बेलून बंद हो जाता है। बट जब ऐसा वायरल इन्फेक्शन होता है, बहुत सारी पानी जैसा मटेरियल होता है जो इन्फेक्शियस मटेरियल है, ये लंग के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे लंग स्टिफनेस बढ़ जाता है, जिसके दौरान पेशेंट को ऑक्सीजन अंदर हवा से मिलने से भी उनका लंग वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। जिस वजह से हम पहले ऑक्सीजन शुरू करते हैं ज़्यादा फ्लो से, जिससे मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है, फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेता है मास्क का दौरान, जिसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन बोलते हैं। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है, पेशेंट को मुंह से ट्यूब डालता है, जिससे पेशेंट वेंटिलेटर में पहुंच जाता है। और काफ़ी बार 100% ऑक्सीजन देने के बाद भी ये पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल्स, जो सैचुरेशन लेवल्स है, वो 90 तक भी नहीं आ पाता है। उस दौरान में पेशेंट को हम काफ़ी बार उल्टा करना पड़ता है, जिससे जो नीचे वाला हिस्सा है, जो पहले बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, वो ऊपर आ जाता है, जिसके दौरान थोड़ा सा ऑक्सीजन इंप्रूव होता है। कुछ पेशेंट्स वेंटिलेटर से इंप्रूव हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से इंप्रूव हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स प्रोन वेंटिलेशन जैसे उल्टा करने से भी इंप्रूव हो जाता है। बट कुछ पेशेंट्स है, ये सब कुछ करने के बाद भी इंप्रूव नहीं होता है। ये पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बोला, H1N1 एक वायरल डिसीज़ है, इसमें हमारे पास कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है। कुछ टैमी फ्लू करके एक दवाई है, ओसेल्टामिवर के नाम से जानता है, वो हम देता है। बट वो स्टार्टिंग 2 दिन में देता है तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट एक बार सीवियर होने के बाद उसका फ़ायदा हमें रिसर्च में दिखता नहीं है। तो जैसे हम बोलते हैं, इसमें सपोर्टिव थेरेपी का मेजर रोल है। जैसे पेशेंट को ऑक्सीजन का चाहिए, ऑक्सीजन देता है। अगर किसी का ऑक्सीजन कम होने की वजह से किडनी शट डाउन हो गया, उसको डायलिसिस करना पड़ता है। जैसे जो जो चीज़ ज़रूरत है वो सपोर्ट करना पड़ता है, सो दैट लंग को टाइम मिले वो रिकवर होने के लिए। काफ़ी बार मैंने जैसे बोला, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या मुंह से ट्यूब डालने से या उल्टा करने से भी अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है, पेशेंट को एक्मो करके एक मिशन होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। जैसा किडनी पेशेंट को एक डायलिसिस मिशन होता है, वैसे लंग पेशेंट के लिए एक आर्टिफिशियल लंग होता है, जो बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और बाहर उसको ऑक्सीजन दिया जाता है और वापस बॉडी में पंप इन किया जाता है। बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव थेरेपी है। काफ़ी बार पहले दिन आपको 5-6 लाख लगता है और हर रोज़ उसको मेंटेन करने के लिए 6 लाख 1-1 लाख रुपए लगता है। इतना महंगा थेरेपी के लिए सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए H1N1 की डेथ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम। अगर हमें ये सिम्टम्स है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट करने के बाद अपना ब्रेथलेसनेस असेसमेंट करना चाहिए। थोड़ा अपना कमरे में वॉक करके देखो, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, दैट मीन्स आपका डिसीज सीवियरिटी बढ़ता जा रहा है। बैठे बैठे कभी भी ऑक्सीजन घटता नहीं स्टार्टिंग फेज में। आप चल के देखोगे अपने आप को, उस समय अगर आपका ऑक्सीजन घट रहा है, दैट मीन्स आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। जितना जल्दी आपका सपोर्टिव थेरेपी शुरू हो जाएगा, उतने जल्दी आपको ठीक होने का चांस है। और क्या ये नहीं आने के लिए हमारे पास कुछ सोल्यूशन है? यस, बिल्कुल है हमारे पास फ्लू इंजेक्शन है। हर साल में दिवाली के आसपास नया स्ट्रेन आता है जो हम पेशेंट्स को लगाते हैं, जिसके दौरान ये पता चलता है पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता है। माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, बट वैक्सीन के दौरान हम ये देखते हैं सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए जो भी लंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे आस्थमा पेशेंट है, COPD पेशेंट है, ILD पेशेंट है,
या कोई और क्रॉनिक बीमारी है, जैसे किडनी बीमारी है, हार्ट बीमारी है या लिवर बीमारी है, ये सब लोग को हम बोलते हैं ज़रूर फ्लू का वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, जिससे आपको सीवियर H1N1 नहीं होता है और मोर्टेलिटी ना बढ़ता है। हम रखें आपका ख्याल।